नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही खास इमारत का नक्शा या कहें कि एक बिल्डर्स ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं, और वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब बीते हुए समय की घटनाओं को बिल्कुल सही ढंग से बताने का एक बेहद मजबूत ढांचा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ और टू द पॉइंट है। पहले देखेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस आखिर है क्या, फिर इसके कोर ग्रामर रूल्स यानी मुख्य नियम समझेंगे। उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल पूछने वाले वाक्य कैसे बनते हैं ये देखेंगे। और हाँ, आखिर में 10 बहुत ही जरूरी की वोकैबुलरी वर्ड्स और एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क भी होगा। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस? किसी भी वाक्यों में आखिर इसकी पहचान कैसे की जाए? देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की भाषा से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस असल में उन कामों को बताता है जो बीते हुए समय में, मतलब पास्ट में किसी खास पल में चल रहे थे। हिंदी में इनकी पहचान बहुत ही सिंपल है। वाक्यों के आखिर में अक्सर रहा था, रही थी या रहे थे आता है। जैसे मैं खाना खा रहा था या वो स्कूल जा रही थी। ये ना बिल्कुल किसी पुरानी फिल्म के एक चलते हुए सीन को पॉज करके देखने जैसा है। अब यहां एक छोटी सी बात है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हो रहा था। इसमें कोई लगातार समय या टाइम पीरियड नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वाक्य में कोई लगातार समय बता दिया जाए, जैसे वो सुबह से पढ़ रहा था, तो फिर नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो याद रखिएगा, यहां हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस काम पर है जो चल रहा था, बिना समय की अवधि बताए। चलिए अब इस इमारत को खड़ा करने वाले असली फॉर्मूले यानी कोर ग्रामर रूल्स को समझते हैं। ये रहा हमारा वाक्य बनाने का मेन ब्लूप्रिंट। इसे 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। स्टेप 2, वॉज या वर लगाना। स्टेप 3, अगर बात नेगेटिव है तो नॉट जोड़ना। स्टेप 4, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। और देखिए, ये आईएनजी लगाना तो बिल्कुल कंपल्सरी है, इसके बिना वाक्य अधूरा है। और फाइनली स्टेप 5, ऑब्जेक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है कि वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ। अक्सर गलतियां यही होती हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। वॉज का इस्तेमाल हमेशा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नामों के साथ होगा, जैसे मदर या फादर। और वर हमेशा यू, वी, दे और प्लूरल नामों के साथ आएगा, जैसे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स। बस इस एक रूल को पक्का कर लीजिए, आपकी आधी टेंशन यही खत्म। खैर, सिर्फ रूल्स रटने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? आइए देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में ये रूल्स असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। यहां एक पॉजिटिव वाक्य का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मदर वॉज एंक्शियसली वेटिंग फॉर मी एट होम। मतलब मम्मी घर पर बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। यहां ब्लूप्रिंट के सभी हिस्से अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठे हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, आखिर इस वाक्य में वॉज और वेटिंग का ही इस्तेमाल क्यों हुआ? रीजन बहुत सीधा है। मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन है, इसलिए वॉज आया। और क्योंकि काम जारी था तो वर्ब वेट के साथ आईएनजी लग गया और वो वेटिंग बन गया। अब एक नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य को देखते हैं। उदाहरण है, फादर वॉज नॉट प्लेइंग चेस विद हिज फ्रेंड्स, यानी पिताजी अपने दोस्तों के साथ शतरंज नहीं खेल रहे थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर और मेन वर्ब यानी प्लेइंग, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आकर बैठ जाता है। फिर से वही सवाल, यहां वॉज नॉट प्लेइंग क्यों आया? क्योंकि फादर फिर से एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए वॉज नॉट का इस्तेमाल हुआ और प्ले के साथ आईएनजी जुड़ गया। देखा आपने, हमारा ब्लूप्रिंट यहां भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गए। अब बारी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। मतलब अगर किसी से सवाल पूछना हो तो वो कैसे करेंगे? देखिए, सवाल पूछने का फॉर्मूला भी लगभग पहले जैसा ही है, बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव है। यहां वॉज या वेर उठकर वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं। तो नया ढांचा क्या बना? सबसे पहले वॉज या वेर, फिर सब्जेक्ट, अगर सवाल नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस उल्टे हुए नियम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं। वॉज आई टेलिंग यू अ सीक्रेट, यानी क्या मैं आपको कोई राज की बात बता रहा था? अब सोचने वाली बात है, ये वाक्य वॉज से क्यों शुरू हुआ?
असल में यहां सब्जेक्ट आई है और हमें पता है कि आई के साथ हमेशा वॉज आता है। क्योंकि ये एक सवाल है तो वॉज ने अपनी जगह बदली और सीधे वाक्य के सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर योर स्टूडेंट्स स्टडिंग होल हार्टेडली? क्या आपके विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ रहे थे? तो इस सवाल की शुरुआत में वर क्यों आया? रीजन एकदम क्लियर है। स्टूडेंट्स एक बहुवचन यानी प्लूरल शब्द है और प्लूरल के साथ हमेशा वर आता है, और हां, सवाल होने की वजह से इसे भी सबसे आगे रखा गया है। ग्रामर के इन रूल्स को तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब इस भाषा की इमारत को थोड़ा और सुंदर बनाते हैं अपनी वोकैबुलरी के साथ। आइए अब अपने शब्दों के खजाने को और मजबूत करते हैं। टेंस सीखते समय काम आने वाले 10 बहुत ही शानदार वर्ड्स और फ्रेजेस यहां हैं। पहला है एंग्शियसली वेटिंग, मतलब जब आप बड़ी बेसब्री या बेचैनी से किसी चीज का इंतजार करते हैं। दूसरा है प्लेइंग चेस, यानी शतरंज का दिमागी खेल खेलना। तीसरा, राइटिंग अ लेटर, एक लिखित संदेश या चिट्ठी तैयार करना। चौथा है टेलिंग अ सीक्रेट, यानी किसी के साथ कोई बहुत ही गुप्त जानकारी या राज शेयर करना। पांचवा काफी कमाल का वर्ड है होल हार्टेडली, जिसका मतलब है पूरे दिल से या पूरी लगन के साथ कोई काम करना। छठा है ईटिंग फूड, बहुत ही सिंपल, खाना खाना। सातवां गोइंग टू स्कूल, पढ़ने के लिए स्कूल जाना। आठवां है स्कूल प्लेग्राउंड, यानी स्कूल में बाहर खेलने का मैदान। नौवां है कंटिन्यूअस टाइम, जिसका मतलब है एक लगातार चलने वाली अवधि जो याद रहे पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होती। और 10वां है स्टूडेंट्स, यानी सीखने वाले विद्यार्थी। अगर आप इन शब्दों को अपने वाक्यों में शामिल करेंगे ना, तो आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों एकदम से बढ़ जाएंगे। तो चलिए, ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह तैयार है, औजार आपके हाथ में है। अब इसे हकीकत में बदलने की बारी आपकी है। आपके लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार टास्क है। एक नोटबुक लीजिए और उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इन रूल्स का इस्तेमाल करके 3 बिल्कुल नए वाक्य बनाइए। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक सवाल पूछने वाला, यानी इंटरोगेटिव वाक्य। खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये रूल्स हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो आज हमने इस ग्रामर के ब्लूप्रिंट को बहुत ही गहराई से समझ लिया है। अब जाते जाते जरा सोचिएगा, अब जब आपके पास ये रूल्स हैं, तो पास्ट की ऐसी कौन सी दिलचस्प कहानियां या मेमोरीज हैं जिन्हें आप इन वाक्यों में ढालकर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं? क्योंकि ग्रामर सिर्फ किताबों के नियम नहीं होते, ये पुरानी यादों को फिर से जिंदा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जरूर सोचेगा इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।